एक बार फिर से साबित हुआ कि पूरे फसाद की जड़ अमेरिका ही है। बरतानिया को डर है कि अगर उसने इजराइल को हथियार देना बंद किया तो अमेरिका चिढ़ जाएगा और बरतानिया के खिलाफ कड़े कदम और बरतानिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। यही सच्चाई है दोस्तों। जो देश इजराइल को अंधाधुंध हथियार दे रहे हैं उनको डर अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका फिर उनके खिलाफ मैदान में उतर आता है। वहीं आपको बता दूं कि कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह डील के लिए तैयार हो चुके हैं। हिजबुल्लाह पूरी तरह से इजराइल के साथ ईरान के कहने के बाद डील के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें फंसी हुई हैं जिस पर बातचीत चल रही है। वहीं अगली बड़ी खबर ये है कि तुर्की को अमेरिका ने अब बड़ी धमकी दी है। कहा कि तुर्की के बाहर, और ख़ासकर तुर्की से ये कहा है कि आप तुर्की के बाहर या अंदर हमास के लीडरों को ज़्यादा एंटरटेन मत कीजिएगा, ज़्यादा अहमियत मत दीजिएगा और इन्वॉल्व होकर उनको होस्ट मत कीजिएगा। जिस पर तुर्की ने क्लियरिफिकेशन भी दिया है कि हमास के साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट और हम कोई तजारत नहीं कर रहे हैं, कोई डील नहीं कर रहे हैं। उधर हिजबुल्लाह के जो रूसी हथियार हैं, रूस के द्वारा बनाए गए हथियार किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जो हिजबुल्लाह के पास रूसी हथियार मिले हैं, जब्त किए हैं जो इजराइल ने, अब इजराइल एक ऐसा कानून बना रहा है पार्लियामेंट में कि अगर उसको पास किया जाएगा तो वो रूसी हथियार जब्त जो किए हैं वो हथियारों को इजराइल यूक्रेन को सौंप देगा। इजरायली महिला सेटलर गज़ा की ज़मीन पर पहुंची थी। वापस आने के बाद कहा कि हमने दौरा किया और हमने ये देखा और प्लान किया कि किस तरह से गाज़ा के अंदर हम सेटलमेंट करेंगे। अमेरिका के ख़तरनाक हमलों के बावजूद यमन के हूतीज़ रुक नहीं रहे हैं। यमन के हूतीज़ जर्मनी के शिप ऑनर को और शिप की कंपनियों को जो शिपमेंट करते हैं, जो समुद्री जहाज़ चलाते हैं, उनको ईमेल करके धमकी दे रहे हैं कि आप लाल सागर में मत आइएगा। वहीं आपको ये भी पता है कि इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों को इलाकों पर बड़े हमले कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हर दिन आपको विजुअल दिखा रहा हूँ। अमेरिका ने और भी ज़्यादा कुछ ग्रुप पर, जो इजरायली ग्रुप हैं सेटलमेंट वाले, जो सेटलर्स हैं, उन पर पाबंदी लगाई है। मौसम बदल रहा है। गाज़ा के लोग खुले आसमान के नीचे टेंटों में रह रहे हैं। ऐसे में मुसीबत एक और हो गई है, वो ये कि अब गज़ा में बरसात का मौसम लग चुका है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से टेंट में रहने वाले लोग परेशान हैं। على المياه ايش اللي صار هنا؟ انت لنا مي ما شفنا الا المي غرقانين. هاي البنت دي بنت معاك، يا عالم بتعيش ولا ما تعيشش؟ ايش بتسوي الحين؟ مليانين مي بننسحب المي. ايش بدنا اكثر من هيك؟ يعني كما نشاهد العائلات هنا تعيش في العراء. هذه الخيام غرقت قبل قليل مع أولى زخات الأمطار في هذه المنطقة. نحن أمام كارثة إنسانية يعيشها الأهالي في هذه المنطقة. ناهيكم على الأمر. स्पेन ने एक बार फिर से डेनमार्क के कार्गो शिप को अपने यहाँ रुकने नहीं दिया। जी हाँ, क्योंकि डेनमार्क का वो जहाज़ इजराइल के लिए हथियार लेकर जा रहा था। उधर मेरे दोस्तों, इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर ने फिर से भड़काऊ भाषण देते हुए कहा कि अपने कैदियों को हमास से आज़ाद करवाने के लिए हमें नॉर्थन गाज़ा को हमेशा के लिए कब्जाना होगा, हमेशा वहाँ बसना होगा, रहना होगा, ताकि हमास वहाँ पर वापस दोबारा ना आ सके। दंगों के पहले का वीडियो आया है जिससे साबित हुआ है कि इजरायलियों ने ही नेदरलैंड में तमाम दंगे भड़काने के काम किए थे। मेरे दोस्तों, दंगे से पहले देखा गया मेट्रो के अंदर अरब के खिलाफ नारेबाजी इजरायली कर रहे थे, फिलिस्तीनियों के नरसंहार के नारे वो लगा रहे थे। देखिए।
लेबनान में 3,516 लेबनीज अब तक इजरायली हमलों में मारे गए हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। मेरे दोस्तों, देर रात मैंने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला हुआ और आयरन डोम पूरी तरह से फेल हुआ। एक और सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, जब इजरायली इलाके में हिजबुल्लाह के रॉकेट गिरे तो यहूदियों में बुरी तरह से खौफ का माहौल और भगदड़ नजर आई। मेरे दोस्तों, इजराइल ने यूएन से शिकायत की है कि यूएन इराक की गवर्नमेंट से कहे कि वो ईरानी ग्रुप को अपने मुल्क से निकाले, वरना हम इराक पर हमला करेंगे। इजराइल के लोग भी थक चुके हैं। 70% इजरायलियों की मांग ये है, चाहते वो ये हैं कि जल्द से जल्द सीज फायर हो और जंग खत्म हो। मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर सिविल डिफेंस के लोग अलग से निशाना बनाए जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए आंकड़े क्या हैं। सिविल डिफेंस से जुड़े हुए 85 लोगों को कत्ल कर दिया गया है, 301 घायल हैं। सिविल डिफेंस से जुड़ी हुई 56 गाड़ियां निशाना बनाई गई हैं और सिविल डिफेंस से जुड़े हुए लोगों को 20 लोगों को गिरफ्तार इजराइल कर चुका है। मेरे दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड की फिल्म का नाम है ग्लैडिएटर। उसमें काम करने वाली एक हॉलीवुड सुपरस्टार महिला जो इजिप्टियन फिलिस्तीनियन एक्ट्रेस हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन का सपोर्ट कर दिया, जिसके बाद उनका रोल पूरी फिल्म से काट दिया गया। इजराइल ने अपने मुंह से माना है। नॉर्थन इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह के हमले में 24 घंटे के अंदर इजराइल के 66 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। मेरे दोस्तों, ये है तमाम वो अपडेट जो आपके लिए बेहद ज़रूरी थे। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।